हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हमने तद का वह शब्द ही पढ़ाया था, लेकिन दोनों में डिफरेंस आपका हिंदी सब चीज़ सेम मिलेगा, लेकिन आपको जो शब्द रूप है वो अलग मिलेगा। उसका हिंदी भी सेम है और उसका तद मीन्स वह इसमें भी होता है, लेकिन उसमें क्या था आप देखिएगा, हेडिंग में उसमें लिखा हुआ था पुल्लिंग। तो वह जो है हम स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं और पुल्लिंग के लिए भी थे, जिससे वह लड़का वह लड़की। तो दोनों के लिए हम प्रयोग किए, लेकिन दोनों के लिए वही ना प्रयोग किए। तो वह जैसे सी मिस भी होता है, सी मिस भी वह होता है, तो बोलते हैं वह, लेकिन उसका संस्कृत अलग अलग होता है। जिस तरह से इंग्लिश अलग होता है और उस तरह से संस्कृत आपका अलग होता है। चलिए आइए देखते हैं, उसके पूरे विस्तार से चर्चा करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है सर्वनाम शब्द आदमी से होता है वह शब्द रूप स्त्रीलिंग है। एक वचन में क्या होता है सा, उसमें था स, ठीक है सा। तो यहाँ पर साथ यहाँ पर वह भी बोल सकते हैं, या अगर चीन वाला बोलना है तो उसने भी बोल सकते हैं। ठीक, अगला है ते। ते हम पहले ही बोलते हैं, उन भी बोल सकते हैं और वह भी लग सकते हैं। तो वह दोनों ने भी हो जाएगा, द्विवचन का दोनों। इसके सामने कौन सा व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति। प्रथम व्यक्ति किस कर्ता का चिन्ह क्या होता है ने। तो यहाँ पर ने लिखिएगा तो क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, तो उन दोनों ने या वह दोनों ने भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों, बहुवचन तो क्या है ता। तो यहाँ पर उन और बहुवचन के एक से अधिक या सभी, तो यहाँ पर सब। और इसके सामने प्रथम व्यक्ति किसका रखा होता है, तो कर्ता का चिन्ह क्या होता है ने। तो यहाँ पर ने लिखे थे, क्या हो जाए उन सब ने। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, द्वितीय व्यक्ति में क्या है ताम। क्या है ताम, तो ताम है तो यहाँ पर उन और इसके सामने द्वितीय व्यक्ति किस कारक का चिन्ह होती है, तो कर्म कारक का चिन्ह होती है। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है को, तो यहाँ पर कथी हो जाएगा उनको। ठीक है, आगे है ते। तो यहाँ पर उन लिखेंगे और द्विवचन में होता है दोनों। इसके सामने क्या है द्वितीय व्यक्ति का चिन्ह किस कारक का होता है, तो कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है को। तो यहाँ पर कहते हैं उन दोनों को। ठीक है, वह दोनों को भी बोल सकते हैं, जो सुटेबल लगता है, बोलने में सही लगता है। जैसे कोई बड़े या छोटे हो, उसको उन दोनों को बोलिएगा तो अच्छा थोड़ा माने कि है ना, रेस्पेक्टफुली वर्ड का अच्छा लगेगा। रेस्पेक्टफुली वर्ड सब है। वह दोनों को बोलिए तो अजीब लगता है, छोटे के लिए वह बोलते हैं। ठीक है, और उन दोनों को बोलिए तो बड़े के लिए भी छोटे के दोनों को बोल सकते हैं। अगला है ता। क्या है ता है, क्या है ता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको उन भी बोल सकते हैं, वह भी बोल सकते हैं। बहुवचन एक से अधिक है सभी, तो यहाँ पर सब लिखे। इसके सामने द्वितीय व्यक्ति किस कारक होता है, तो कर्म के चिन्ह क्या होता है, तो को होता है, तो पर उन सब को। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है तया। तो तया है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उन और यहाँ से इसके सामने क्या है तृतीय व्यक्ति। इसका तृतीय व्यक्ति किस कारक का करण का की चिन्ह क्या होता है से के द्वारा। तो यहाँ पर से वाला लिखिएगा तो उनसे, और के द्वारा भी लिखिएगा तो कहते उनके द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, आपको हम पहले बताए हुए हैं से शब्द रूप में सर्वनाम शब्द में। इसमें सर्वनाम शब्द में क्या होता है, आपको कारक जो चिन्ह होता है ना, यहाँ पर लुप्त होता है, सॉरी वचन होता है। वचन के बारे में एक वचन का अर्थ होता है एक, तो यहाँ पर एक को लुप्त करके एक लुप्त होता है। आगे देखिएगा क्या है ताभ्या में। क्या है ताभ्या, तो यहाँ पर उन और द्विवचन का अर्थ है दोनों, तो यहाँ पर दोनों। और इसके ताभ्या में तो इसके सामने तृतीय व्यक्ति किस करण के चिन्ह का होता है से होता है, तो यहाँ पर कहते हैं उन दोनों से। आगे है ताभी। क्या है ताभी, यहाँ पर उन और ये बहुवचन का अर्थ है एक से अधिक के सभी, तो यहाँ पर सभी। और इसके सामने क्या है तृतीय व्यक्ति किस कारक का होता है, तो करण का चिन्ह क्या होता है से, यहाँ पर से लिखे, तो कहते हैं उन सबों से। ठीक है, आगे देखो, उन सबों के द्वारा भी बोल सकते हैं, उन दोनों के द्वारा भी आप बोल सकते हैं। जगह के अभाव में स्पेसिंग की वजह से हम एक लिखते हैं, यहाँ पर दोनों लिखे ताकि आपको समझ में। बोल देते हैं, आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, अन्यथा एक भी लिखिएगा तो आपको काम चले। कारक चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरी विस्तार से आपको डिटेल मालूम होगा। ठीक है, आगे देखिएगा चतुर्थी व्यक्ति क्या है तस्सई। क्या है तस्सई, यहाँ पर क्या है उन, और इसके सामने क्या है चतुर्थी व्यक्ति। चतुर्थी किस कारक का होता है, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के चिन्ह क्या होता है, तो के लिए होता है, तो को भी लिए के लिए, तो उन के लिए, तो क्या हो गया उनके लिए। आगे ताभ्या में। क्या है ताभ्या में, इसका वह या उन भी लिख सकते हैं, और द्विवचन का अर्थ होता है दोनों, तो यहाँ पर दोनों चतुर्थी व्यक्ति है, तो किस कारक है संप्रदान कारक के चिन्ह क्या होता है के लिए, तो पर के लिए, तो उन दोनों के लिए। ठीक है, आगे है ताभ्य है। क्या है ताभ्य, ताभ्य है, तो यहाँ पर वह या उन भी लिख सकते हैं। बहुवचन का अर्थ एक से अधिक या सभी, तो यहाँ पर सब लिखे। और इसके सामने क्या है चतुर्थी व्यक्ति चिन्ह क्या होता है कोई या के लिए, तो यहाँ पर कोई या के लिए लिखे तो कहते हैं उन सबों के लिए। उन सब के लिए भी बोल सकते हैं, उन सबों के लिए भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पंचमी व्यक्ति क्या है तस्या। क्या है तस्या, तो यहाँ पर उन और इसके सामने पंचमी व्यक्ति किस कारक होता है प्रधान का, प्रधान कारक का चिन्ह क्या होता है से या
से होता है, तो यहाँ कहते हैं उनसे। अब एक ही का दोस्तों यहाँ पर दोनों पर सेम है, उनसे भी है, उनसे भी, दोनों में सेम है। हाँ, तो दोनों में चिन्ह, दोनों कारक का चिन्ह सेम होता है, लेकिन डिफरेंस में अलग अलग होती है। इसका काम होता है संबंध को जोड़ने का, इसका काम होता है संबंध को अलग करने का। लगाव सूचक, अलगाव सूचक, करण कारक का प्रदान कारक का अंतर प्रयोगिता पूर्व पूरा बढ़िया से आपको समझ में आएगा। क्या है अगला है ताभ्या में, क्या है ताभ्या में, तो यहाँ पर वाह या उन दोनों लिखा है, द्विवचन का अर्थ होता है दोनों। इसके सामने पंचमी व्यक्ति किसके अप्रदान कारक के होते हैं, अप्रदान कारक का चिन्ह का होता है से, तो यहाँ पर कहते हैं उन दोनों से। आगे है ताभ्या है, क्या है ताभ्या, तो यहाँ पर बहुवचन का होता है उन या वह होते हैं उन, और बहुवचन का होता है एक से अधिक या सभी, तो यहाँ पर सभी। और इसके सामने पंचमी व्यक्ति किस कारक होते हैं, प्रधान का प्रदान कारक चिन्ह का होता है से, तो यहाँ पर से उन सब से। आगे देखिए उन सबों से भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे षष्ठी व्यक्ति क्या है, तस्या, यहाँ पर उन, और इसके सामने क्या है षष्ठी व्यक्ति किस तरह का संबंध का संबंध का चिन्ह क्या होता है, का की होते हैं, का लगाइए तो कहते हैं उनका, और की लगाएगी तो उनकी और उनके, तो उनका उनकी उनके तीनों में कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। लड़का के लिए भी उनका बोल सकते हैं, लड़के लिए तीनों, लड़का लड़की दोनों के भी उनका या उनकी उनके उनके बोल सकते हैं। देखिए हम पहले बोल रहे थे हिंदी सेम होगा, और संस्कृत में कुछ में चेंज होगा, कुछ में वही होगा। जैसे ताभ्या में चेंज नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं, उसमें भी तो तीनों सेम था, है ना। तो इसमें कुछ कुछ आपको सेम मिलेगा, जैसे उसमें भी था स था होती थी, यहाँ पर भी सेम था, और वहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ पर भी चेंज है, तो कुछ कुछ मिल जाएगा उसमें का भाई, आप कुछ कुछ चेंज होगा, लेकिन हिंदी आपको दोनों में सेम मिलेगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिएगा अगला तय होते हैं, यहाँ पर उन और द्विवचन का होता है दोनों, यहाँ पर का आते हैं उन दोनों का भी बोल सकते, उन दोनों की भी बोल सकते, उन दोनों के भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका तीन गो चिन्ह होता है। तसाम है, तसाम, तो तसाम यहाँ पर उन हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर जो है आपको क्या है, तो आपको तसाम, तो यहाँ पर उन और वह भी बोल सकते हैं, और बहुवचन का होता है एक से अधिक, ऐसा भी यहाँ पर सब, और इसका चिन्ह का होता है का की, कहते हैं यहाँ पर का लगाइएगा तो उन सब का हो जाएगा, उन सब की हो जाएगा, उन सब के भी बोल सकते, तीनों चिन्ह का प्रयोग करके आप बोल सकते हैं। अगला है आपको दोस्तों तस्याम है, क्या है तस्याम, तस्याम तो है यहाँ पर से तो उन, और यहाँ पर इस संबंध सप्तमी व्यक्ति किस कारक का अधिकरण का किसे कहते हैं, क्रिया के आधार का अधिकरण का, इसका चिन्ह क्या होता है में आता है, में लगा तो उनमें हो गया, और पर लगाए तो उन पर, दो का चिन्ह होता है, दोनों चिन्ह के बीच यहाँ पर किए हैं। अगला है तय होता है, तय का तो उन या वह भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर देखिए द्विवचन का होता है दोनों होता है दोनों, इसका सामने सप्तमी व्यक्ति किस कारक का अधिकरण के चिन्ह क्या होता है में पड़ता है, यहाँ पर में लिखे, उन दोनों में भी बोल सकते हैं, उन दोनों पर भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे है तासु, तासु क्या है, वह या उन दोनों को कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। तासु, तासु एक बहुवचन है, बहुवचन एक से अधिक है सभी, तो यहाँ पर सब, इसके सामने षष्ठी सप्तमी व्यक्ति है, और इसका चिन्ह क्या किस का रखा है, तो समान का संबंध का रखा चिन्ह क्या होता है, मियाँ पड़ते हैं, यहाँ पर में लगाते हैं पकड़ते उन सब में या उन सब पर। इस तरह से आप हिंदी बना सकते हैं, लेकिन आपको बुक में नहीं दिया रहेगा, कहीं भी दिया नहीं, इसलिए बच्चा को कन्फ्यूजन, उसको संस्कृत हार्ड लगता है, लेकिन सबसे ईजी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको आपको अगर ईजी में लीजिएगा तो बहुत ईजी है, और ईजी में लेना ही चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट हार्ड लीजिएगा तो आपको हार्ड दिखेगा। और सबसे इजी वो चैप्टर है, सॉरी सबसे इजी हमको सब्जेक्ट संस्कृत लगता है, और बहुत ही इजी सब्जेक्ट, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तब, मैथ सब सब्जेक्ट से इजी है। आगे देखिए इसका विभक्ति, इसका ऑब्जेक्टिव किस तरफ तक कहा देगा, तसाम किस व्यक्ति किस सामने के, पहले आपको पढ़ के बताते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बताते हैं आपको। कहा है सा ते ता ताम ते ता तया ताभ्याम ताभी, ठीक है, तस्यै ताभ्याम ताभ्य, तस्या ताभ्याम ताभ्य, तस्या 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 तयो तसाम, तस्याम तयो तासु, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर फिर से सा ते ता ताम ते ता तया ताभ्याम ताभी, तस्यै ताभ्याम ताभ्य, तस्या ताभ्याम ताभ्य, तस्या तयो तसाम, तस्याम तयो तासु। इस तरह से आपको संस्कृत उच्चारण। देखिए रियाज का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस करना, रियाज कीजिएगा तब आपका जुबान टूटेगा, तब आपको संस्कृत शुद्ध बोलने आएगा, ठीक है। तो रियाज करना जरूरी है, आपको रियाज पढ़े कीजिएगा। यहाँ पर तसाम, तसाम किस व्यक्ति किस वचन का ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, तो सामने देखिए किस व्यक्ति षष्ठी व्यक्ति का वचन तो बहुवचन, इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव भी आएगा। यहाँ पर फिर तासु है, क्या है तासु, कहा देगा किस व्यक्ति किस व्यक्ति का षष्ठी व्यक्ति का वचन है तो बहुवचन है, कहा देगा यहाँ से देखिए तीनों में सेम था, इसमें भी सेम याद करना चाहिए। तृतीय व्यक्ति द्विवचन में भी इसमें ताभ्य में, चतुर्थी व्यक्ति द्विवचन में भी ताभ्य में, पंचमी व्यक्ति द्विवचन में ताभ्य में, कहा जाएगा ताभ्य में किस वचन, तो कब आंसर हो जाएगा, तृतीय व्यक्ति द्विवचन, चतुर्थी व्यक्ति द्विवचन, पंचमी व्यक्ति, तीन को आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहा जाएगा किस विभक्ति का किस व्यक्ति किस वचन के, तृतीय व्यक्ति द्विवचन, पंचमी व्यक्ति द्विवचन, सबका दुई आंसर। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, और यहाँ पर हिंदी फटाफट बोलो इसी शॉर्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको शब्द रूप था, स्त्रीलिंग किसका था, आपको तद का था, और तद में स्त्रीलिंग अपलिंग दोनों होता है, हिंदी सेम होता है, पर उसका जो शब्द रूप होता है उसका चेंज होता है, और हिंदी इसका सेम होता है। तो हमको पूरा उम्मीद है आपको यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा,
और समझ में भी आया होगा। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।